हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का मैथ्स का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे थे। इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहे थे, जिसमें से एक चौथा नंबर क्वेश्चन रह गया था, पांचवा प्रश्न रह गया था। तो आप मिला भी सकते, इसके जस्ट पिछले वाला क्लास में प्रश्न संख्या 5 शायद यही दिए थे, ये था ना। चलिए अब इसी का सॉल्यूशन करना है, देखिए कैसे करेंगे। इसका नाम बोले थे कैपिटल पाई, ऐसे लिख दिया तो कौन पाई? कैपिटल पाई। आज सीख लेंगे इसका काम क्या है, ठीक है। तो देखिए अब इसको बोलते हैं निम्न सीमा, बोले थे नीचे जो r = 1 है, ये कैसा सीमा है? निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है। और इसको बोलेंगे अपर लिमिट, उच्च सीमा। 80 हो गया अपर लिमिट और r = 1 हो गया लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा उच्च सीमा। इसको सीखिए आज, इसका काम क्या है। तो r के स्थान पर पहले कितना रखना है? 1। जैसे कैपिटल सिग्मा में होता था, उसी तरह मान इसमें भी रखेंगे। तो पहले r का मान कितना? 1। जहां पर r होगा वहीं पर 1 रखिएगा। i पर पावर ना r है, इसीलिए क्या लिखिएगा? i पर पावर 1। इसी के सामने ये लिख देते हैं i पर पावर 1। और इस कैपिटल, जिस तरह से कैपिटल सिग्मा का काम था जोड़ना, उसी तरह से कैपिटल पाई का काम है गुना करना। यही काम है इसका, फिर से समझिए। जिस प्रकार कैपिटल सिग्मा का काम होता है जोड़ना, उसी प्रकार कैपिटल पाई का काम होता है गुना करना। कल हम लोग देखे थे कैसे जोड़ रहे थे, नहीं याद है? यहाँ पर गुना करिएगा गुना। अब क्या होगा? r का मान 1 से शुरू करना है, लगातार कहाँ तक रखते जाना है? 80 तक। 1 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी तरह से 80 तक रखना है। लगातार रखना, किसी को छोड़ना नहीं है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। तो कैपिटल पाई का काम क्या है? गुना करना। कैपिटल पाई का काम क्या है? गुना करना। तो देखिए अब गुना हो गया। फिर i पर पावर 1 जब लिखिए दिए, तो अब क्या लिखिएगा? i का 2 पावर लिखना पड़ेगा, नहीं i पर पावर 2। फिर बोलिए गुना i पर पावर 3। गुना किसके कारण से? कैपिटल पाई के कारण से। फिर बोलिए i पर पावर 3, फिर i पर पावर 4। गुना गुना देते जाना है, किसके कारण से? कैपिटल पाई के कारण से। i पर पावर 5 गुना i पर पावर 6, गुना गुना गुना। कहाँ तक जाएगा? उच्च सीमा 80 है ना, तो i पर पावर 80। अब इसी को सरल करना है। एक चीज यहाँ कल वाला थ्योरी नहीं लगा दीजिएगा। कल हम लोग पढ़े थे i के लगातार 4 पावरों का योगफल 0 होता है। योगफल में 0 होता है, गुणनफल 0 नहीं है होता। यहाँ तो गुना है ना, तो कल वाला प्रोसेस यहाँ नहीं लगा दीजिएगा। इन्हें i पर पावर 1 प्लस i² प्लस i³ प्लस i4। i के लगातार 4 पावर हो गया, और उसका योगफल क्या होता है? 0। योगफल में 0 होगा, गुणनफल में नहीं होगा। यहाँ गुना का चिन्ह ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं? तो अब क्या होगा देखिए। तो अब मान इस पूरे का कैसे निकलेगा वो सोचिए, कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं गुना में पावर जुटता है, नहीं जुटता है? कब? जब बेस समान। सबका बेस देखिए ना समानित है, तो गुना में पावर जुटता है, जोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? i पर पावर 1 प्लस
2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे। ये आई का सब पावर जुट गया। क्या नहीं समझे? गुना में पावर जुटता है तो सबका पावर जोड़ दिया। अब यहाँ पर बता दीजिए आई पर पावर, ब्राइटनेस कम कर दीजिए। तो आई का पावर अब हमको क्या करना है, यहां से 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 80 तक को हम लोग क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे, है ना। तो आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, 1 से लेकर 80 रहे, 85 रहे, 1000 रहे, उसका योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपके पास एक प्रोसेस होगा एपी वाला, समांतर श्रेणी वाला, नहीं याद है? जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 80 हो। अगर ये प्रश्न आता था कि 80 तक का योगफल ज्ञात करें, क्या प्रॉब्लम होगा? रोक दीजिए थोड़ा सा। चल लेके तो हम लोग 10th क्लास में क्या सीखे थे, 1 से लेकर 80 तक के, 85 तक के, 1000 तक के, कुछ भी कहता था उसका योगफल निकाल लेते थे। एक तो आपके पास प्रोसेस था, ये एपी में देख लीजिए, एपी सब याद है ना, समांतर श्रेणी। हाँ, तो इसमें प्रथम पद कितना हो गया 1, सार्व अंतर कितना होगा, एक कॉमन डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म, और इसको बोलते हैं nth टर्म, एनवा पद या अंतिम पद कहते थे, इसको क्या कहते हैं, एन का मान 80, नहीं याद है? इससे भी आप योग निकाल सकते हैं सबका। उससे बचने का एक और उपाय था, याद दिला देते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस n, हम n तक पहुंचा दिए डायरेक्ट। अब n का जगह 80 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 500 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 1 से लेकर लगातार प्राकृत संख्या का योग लगातार n तक, लगातार n तक प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, n इंटू n प्लस 1/2, नहीं याद है? आप ऐसे भी बनाइए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लंबा जाएगा, वैसे तुरंत बनेगा, नहीं याद है? n तक प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2 फॉर्मूले होता, याद है कि नहीं ये सब? अब n क्या, अंतिम में जो संख्या होगा वही ना n होगा। यहाँ देखिए अंतिम में क्या है 80, आई पर पावर क्या होगा इसके अनुसार देखिए 1 2 3 4 प्राकृत संख्या है कि ना है 80 तक, तो क्या होगा n, यही n हुआ, n इंटू n प्लस 1/2, क्या नहीं सब n फॉर्मूला लगा, इस सब का योगफल निकल गया टोटली का। यहाँ पर आप एक कारण को दिखा भी सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लागू किया तो आई पर पावर 80 गुना 81 बटे 2, ये ना 80 में 1 जोड़ी 81 होगा, कटा दीजिए ना 40, तो आई पर पावर 40 गुना 81। आप देख लीजिए आई का पावर 4 से बड़ा है कि नहीं है, जब जब आई का पावर 4 से बड़ा हो जाए तो 4 से भाग देना है, भाग देने के बाद शेषफल निकालना है। इस पूरे में 40 गुना 81 में किससे भाग, 4 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा 4 दंग 40, शेषफल क्या बचा 0, शेषफल ये सब समझते हैं कि नहीं, पूरा पूरा कट गया शेषफल 0 ना आएगा, समझ रहे कि नहीं? तो शेषफल क्या आ गया 0। जिसको उस पर भरोसा नहीं है ना, इसको पहले गुना कर दीजिएगा, गुना करके जितना आएगा तब 4 से भाग दीजिएगा, बात वही पहुंचेगा। तो शेषफल क्या आया 0।
तो आई पर पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो इसका मान 1 होता है। यही आंसर होता है। आप समझे? नहीं समझे? चलिए तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। रोक दी। चल देखिए, आप कैपिटल सिग्मा से संबंधित कुछ पद को जान लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे यूज करिएगा, क्योंकि ये हमेशा जो है कहीं ना कहीं आईएससी में, बीएससी में, एमएससी में हर जगह कहीं ना कहीं इसका अप्लाई होते ही रहेगा। इसको जब तक आप पूरा गहराई से नहीं सीखेगा तो हमेशा कंफ्यूजन होते रहेगा। ठीक है, आज सारा कंफ्यूजन को आज हम दूर करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस तरह से लिख दे तो इसको पढ़ेंगे कैपिटल सिग्मा, और नीचे में जैसे मान लीजिए आई बराबर 1 हो गया, कि जरूरी नहीं कि 1 से ही शुरू होगा, 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो आई बराबर हमने माना आई बराबर कहाँ से शुरू हुआ, 1 से। ये जरूरी नहीं कि आई ही देना है, जो मर्जी करे वही दे सकते हैं। किसी का कहना आर देने का तो आर ही दीजिए। तो सबसे ज्यादा जो यूज है कैपिटल सिग्मा में, या तो आई यूज करते हैं या तो आर यूज करते हैं, या तो आई यूज करते हैं या तो आर यूज करते हैं। यूज करते समय ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा की हम बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा अगर कहीं पर भी आई आ जाए तो चूंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े कि -1 का वर्गमूल आई होता है, -1 का वर्गमूल आई होता है। ये केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में ही यूज करिएगा। इसके बाद ये अक्षर का काम करने लगेगा। आर एक अक्षर हो जाएगा, आई एक अक्षर हो जाएगा। जैसे कैपिटल सिग्मा में अगर यहाँ लिख दिया आई, यहाँ आई का अर्थ ये तब नहीं समझिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई का -1 का वर्गमूल क्या समझना है, आई। या सिग्मा वाला में इसको -1 नहीं समझिए, यहाँ लिमिट पर, नीचे लिमिट पर उसको आई नहीं समझना। ठीक है, चलिए तो इसको हम बेसिक क्लास में थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इसका नाम क्या बोले अभी, कैपिटल सिग्मा है। कैसा सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा। तो आई का मान 1 से शुरू करना। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 4 लिख दिए, तो आई का मान 1 से शुरू करना है, 4 तक लिखना है। और यहाँ पर हमने लिख दिया आई। इसको तोड़ने के लिए सिखा रहे हैं, सीखिए कैसे कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आई बराबर 1 जो है, इसका नाम क्या है, निम्न सीमा। ये कौन सीमा है, निम्न सीमा है। कैसा सीमा, निम्न सीमा। तो ये लिख, उसके बाद तोड़ने के लिए भी सिखाएंगे अभी। तो आई बराबर 1 को क्या कहते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोअर लिमिट, निम्न सीमा। और यहाँ पर जो 4 है, ये कह रहा आई का मान 1 से शुरू करिए और आई का ही मान 4 तक लीजिए। ये आई का ही मान है, इस जगह आई लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ इस जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इस आई का मान 1 से शुरू किए, आई बराबर अगर 4 लिखे तो 4 तक लिखना है। ये आई ऊपर में दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। नहीं भी देंगे तो भी समझना है कि यहाँ अगर आई का मान है 1, ये आई का मान 4 है। अगर यहाँ लिख देंगे आर का मान 1, तो यहाँ आई का जगह आर का मान हो जाएगा 4। तो जो निम्न सीमा लिखाता है, जैसे निम्न सीमा अगर आर लिखे तो उच्च सीमा में भी आर यूज करना पड़ता है। समझ रहे हैं? चले, तो यहाँ अभी तत्काल हमने क्या यूज किया है, आई का मान 1 से शुरू करें, कहाँ तक जाए, 4 तक। तो ऊपर वाला भी मान किसका है, आई का ही है। तो आई का मान जो ये 4 लिखा हुआ है, इतना को क्या कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं। कौन सीमा, उच्च सीमा, अपर लिमिट कहा जाता है, कहा जाता है। यानी आई बराबर 1 जो है नीचे में जो लिखेगा उसको निम्न सीमा कहा जाएगा, लोअर लिमिट।
जो ऊपर में लिखा जाता है उसको उच्च सीमा कहते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अब तोड़ने के लिए सीखिए। ये क्या कहता है, आई के स्थान पर पहले क्या बैठाना है, 1। आई तो यही ना, तो आई के स्थान पर 1। और कैपिटल सिग्मा का काम है जोड़ना। कैपिटल सिग्मा का काम क्या है, जोड़ना। फिर प्लस, अब 1 के बाद क्या रखिएगा, लगातार रखते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। मतलब 1 के बाद 2 रखना पड़ेगा, 2 के बाद 3 रखना, 3 के बाद 4 रखना, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये लगातार ना हुआ। अगर 1 के बाद डायरेक्ट 5 रख दीजिएगा तो ये लगातार तो नहीं होगा, इसके बीच में छूट न जाएगा संख्या। इसीलिए इसमें ध्यान रखना, लगातार लिया जाता है। आप छलांग नहीं लगा सकते, इसमें लगातार लेना है। तो 1 के बाद क्या लिखिएगा, आई के जगह 2। कैपिटल सिग्मा का काम है जोड़ना। फिर आई का जगह 3, फिर कैपिटल सिग्मा का काम है जोड़ना, फिर आई का जगह 4। ये कहाँ तक जाएगा, अगर उच्च सीमा 4 है तो 4 तक लिख के छोड़ देना। अब इसको आप जोड़ भी सकते हैं, 4 3 7 2 9 1 10, इसका मान 10 आया, यानी इस पूरे का मान कितना आया, 10। ये हो गया आंसर। ये सिखा रहे हैं, बेसिक चीज है, इसको हल कैसे किया जाता है, क्या नहीं समझ। ये सरल हो रहा था, सरल करके लिख देंगे यहाँ पे। जैसे दूसरा सवाल मान लीजिए, कैपिटल सिग्मा r = 1 to 5 दे दिए, और यहाँ पर हमने दे दिया r²। ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। नहीं समझ। अच्छा, जरूरी नहीं 1 से शुरू होगा, 0 से भी हो सकता है, 0 से कर देते हैं, कुछ से भी शुरू कर दीजिए, 0 से कर दीजिए, 1 से 2 से 3 से, किसी से भी। तो 0 से शुरू किए तो r का मान 0 पहले रखिए, r के ही जगह 0 रखना है, r यहीं पर ना आ रहा है, तो r का जगह 0, लेकिन स्क्वायर है तो क्या करिए, स्क्वायर। कैपिटल सिग्मा का काम है जोड़ना, समझे। अब r का मान 0 के बाद क्या रखिएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर कैपिटल सिग्मा का काम है जोड़ना, फिर बोलिए 2 का स्क्वायर, फिर बोलिए 3 का स्क्वायर। 5 तक जाना है, अभी 3 तक ना है। फिर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और आगे जाएगा, अब नहीं जाएगा, कहा कि आप 5 तक पहुंच गए, समझ रहे हैं। 5 रहेगा, 5 तक यूज करके छोड़ देना। अब समझे, तो देखिए अब इसको सरल कर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, तो 16 4 20, 10 30, 20 50, 5 55 ना हो गया आंसर। देखिए कैसे जोड़े, 16 4 20, 9 1 10, तो 20 10 30, 30 20 50, 5 55। नहीं समझे, तो जोड़ने में भी थोड़ा थोड़ा टेक्निक चाहिए कि जल्दी कैसे जोड़ लेंगे। तो लास्ट पर ऐसे भी है ना, 6 5 11 9 ऐसे करके भी जोड़ लीजिए, आंसर तो वही आएगा। हाँ, तो ये हो गया 55, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 55 हो गया। तीसरा देखिए, कैपिटल सिग्मा r = 1 to n लिख दिया, 1 से कहां तक चला गया, n तक, और यहाँ पर लिख दिया हमने r³। क्या लिख दिया, r³। तो देखिए आप r का मान कहाँ शुरू करेंगे, 1 से कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, तो r के स्थान पर क्या रखिए, 1, तो 1 का क्यूब हुआ। कैपिटल सिग्मा का काम क्या है, जोड़ना। फिर बाद में बोलिए 2 का क्यूब, फिर प्लस r का मान 3, 3 का क्यूब, ये क्यूब है तो क्यूब देना पड़ेगा सब में, प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, n तक, n